हेलो एवरीवन। चलो एक और इम्पॉर्टेंट सेक्शन आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। सेक्शन है सेक्शन 76। अच्छा, आपको याद होगा सबसे पहली क्लास में मैंने आपको दो सेक्शंस बताए थे। एक तो था सेक्शन 73। सेक्शन 73 कहता था हर कंपनी अपने मेंबर्स से डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकती है बट सब्जेक्ट टू कंडीशंस मेंशन्ड अंडर सेक्शन 73। ठीक है। और सेक्शन 76 कहता था कोई भी कंपनी पब्लिक से यानी आउटसाइडर से डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं कर सकती है एक्सेप्ट एलिजिबल पब्लिक कंपनी पब्लिक से डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकती है। अब पढ़ते हैं कहता क्या है सेक्शन 76। एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट्स फ्रॉम पब्लिक। ठीक है, तो याद रखना सेक्शन 73 बात करता है एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट फ्रॉम मेंबर्स और सेक्शन 76 बात करता है एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट्स फ्रॉम पब्लिक। ठीक है। अच्छा पढ़ो। रिस्ट्रिक्शन ऑन एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट्स फ्रॉम पब्लिक। नो कंपनी शैल इनवाइट एक्सेप्ट और रिन्यू डिपॉजिट्स फ्रॉम पब्लिक। कोई भी कंपनी पब्लिक से डिपॉजिट्स इनवाइट एक्सेप्ट और रिन्यू नहीं कर सकती है। ध्यान से, such restriction shall not apply to banking company, NBFC, housing finance company, such other company as may be specified by central government। अपने आप बता सकते हो, कल मैंने बताया था। मुझे एक बात बताओ, क्या आप किसी बैंकिंग कंपनी को, किसी बैंक को आप पब्लिक से डिपॉजिट एक्सेप्ट करने से मना कर दोगे या रिस्ट्रिक्शन लगा दोगे कि भैया तुम सिर्फ 25% ही ले सकते हो या तुम 35% ही ले सकते हो? आप नहीं कर सकते। भाई बैंक कहेगा कि भैया अगर मैं डिपॉजिट्स नहीं लूंगा तो मैं करूंगा क्या? उनका तो बिजनेस ही इस चीज का है डिपॉजिट एक्सेप्ट करने का। तो याद रखना, मैंने आपको पहले भी कहा था इस चैप्टर के कोई भी रूल्स, सेक्शंस बैंकिंग कंपनी, एनबीएफसी, हाउसिंग फाइनेंस कंपनी, अदर कंपनी विच आर स्पेसिफाइड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट पे अप्लाई नहीं करते हैं। मेरे को बताओ, सिर्फ पब्लिक से डिपॉजिट कौन ले सकता है? एलिजिबल पब्लिक कंपनी। देखो, अ कंपनी में एक्सेप्ट डिपॉजिट्स फ्रॉम पर्सन अदर देन इट्स मेंबर्स मतलब फ्रॉम पब्लिक ओनली इफ पब्लिक कंपनी होनी चाहिए और उसका नेटवर्थ या टर्नओवर प्रिस्क्राइब्ड लिमिट से ज्यादा होना चाहिए। और आपको मैं पहले बता चुका हूं, नेटवर्थ 100 करोड़ या उससे ज्यादा होनी चाहिए और टर्नओवर 500 करोड़ या उससे ज्यादा होना चाहिए। अच्छा, फिर कंडीशंस फॉर एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट्स फ्रॉम पब्लिक। कुछ नहीं, ज्यादा दिक्कत नहीं है। देखो, the company shall comply with all the legal requirements contained in section 73, that is conditions for accepting deposit from members। सुनना, उसने एक बात साफ कर दी है कि एलिजिबल पब्लिक कंपनी पब्लिक से डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकती है सब्जेक्ट टू कंडीशंस विच आर स्पेसिफाइड अंडर सेक्शन 73। मतलब अगर एलिजिबल पब्लिक कंपनी पब्लिक से डिपॉजिट्स लेना चाहती है ना, तो उसे वही शर्तें पूरी करनी पड़ेंगी जो सेक्शन 73 ने कही थी। अच्छा, मैं थोड़ा सा आपको रिमाइंड करवाऊं कि सेक्शन 73 ने कौन कौन सी कंडीशंस आपको कही थी। अगर आपको याद हो, पहला था आपको रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन। यहां पर एक चेंज करूंगा मैं, वो बताता हूं अभी। फिर आपको सर्कुलर इश्यू करना पड़ेगा मेंबर्स को, इनवाइटिंग डिपॉजिट्स, फॉर्म डीपीटी 1। 4 चीजें होंगी अगर आपको याद हो, फाइनेंशियल पोजीशन, कंपनी की क्रेडिट रेटिंग, नंबर ऑफ डिपॉजिटर्स, अमाउंट ऑफ डिपॉजिट्स। अच्छा, सर्कुलर इश्यू करने से 30 दिन पहले आपको वो आरओसी के पास फाइल करना पड़ेगा। अगर आपको याद हो तो डिपॉजिट रीपेमेंट रिजर्व में 20% पैसा भी जमा करवाना है आपको, है ना। अच्छा, आपको एक सर्टिफिकेशन भी देना है कि आपने डिपॉजिट्स की रीपेमेंट में या इंटरेस्ट की पेमेंट में कोई डिफॉल्ट कमिट नहीं करा है, सिक्योरिटी भी रखवानी है ना। काफी सारी कंडीशंस है। वो सब कंडीशन वर्ड टू वर्ड सेक्शन 76 में भी है। हाँ, जो चेंजेस हैं वो मैं बता रहा हूं। पहला चेंज सुनना, मुझे बताओ,
सेक्शन 73 कहता था कि अगर आपको मेंबर्स से डिपॉजिट लेने हैं तो पास करना पड़ेगा ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन। ये सेक्शन कहता है आप स्पेशल रेजोल्यूशन भी पास कर सकते हो, आप ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन भी पास कर सकते हो, दोनों में से कोई भी कर सकते हो। तो मैंने पूछा स्पेशल कब होगा, ऑर्डिनरी कब होगा, ये मेरे साथ साथ लिखोगे आप। तो पता है उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा स्पेशल रेजोल्यूशन पता है कब होगा? अगर, ध्यान से सुनना, अगर आपकी प्रेजेंट बोरोइंग्स, अगर आपकी प्रेजेंट बोरोइंग्स प्लस जो आप प्रपोज कर रहे हो बोरोइंग्स, मतलब जितने डिपॉजिट्स आप लेना चाहते हो, सुनो, जितना लोन आपने ले रखा है प्लस जितना लोन आप और लेना चाहते हो, अगर वो एक्सीड करता है, अगर वो एक्सीड करता है पेड अप कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व प्लस सिक्योरिटी प्रीमियम को, तो अगर आपकी प्रेजेंट बोरोइंग्स प्लस जितनी बोरोइंग्स आप और करना चाहते हो वो एक्सीड करती है पेड अप कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व प्लस सिक्योरिटी प्रीमियम को, तो आपको पास करना पड़ेगा स्पेशल रेजोल्यूशन। और अगर प्रेजेंट प्लस प्रपोज्ड बोरोइंग इनको एक्सीड नहीं करती है और एल्स आपको पास करना पड़ेगा ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन। ऐसी कोई शर्त सेक्शन 73 में नहीं थी, ठीक है। और ना एक पॉइंट और है जो वैसे मैं आगे आपको बताऊंगा। इन कंपनीज के लिए ना क्रेडिट रेटिंग लेना कंपलसरी है एटलीस्ट वंस अ ईयर। आपको साल में एक बार कम से कम आपको किसी रिकॉग्नाइज्ड क्रेडिट रेटिंग एजेंसी से आपको क्रेडिट रेटिंग लेनी पड़ेगी, और आपकी जो क्रेडिट रेटिंग है ना वो इनका जो मिनिमम प्रिस्क्राइब्ड लिमिट है उससे कम नहीं होनी चाहिए, तभी आप पब्लिक से डिपॉजिट्स एक्सेप्ट कर पाओगे। ये मैं आगे आपको बताऊंगा। बाकी जितनी भी कंडीशन है ना वो हूबहू वर्ड टू वर्ड सेम है। चलो अब पढ़ते हैं आगे वो क्या कह रहा है। ये देखो, company shall obtain rating with respect to its deposits. Rating shall include the net worth of the company, liquidity and ability of the company to repay the deposits on the due date. याद करो मैंने आपको बताया था रेटिंग ऐसे होती है ना, क्रिसिल होती है, क्रिसिल आपको रेटिंग देती है ट्रिपल ए। ट्रिपल ए मतलब हाई सेफ्टी, मतलब इस कंपनी में पैसा लगाओ कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपका पैसा लौटाया जाएगा, कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी है। अच्छा, डबल ए रेटिंग, डबल ए रेटिंग मतलब एडिक्वेट सेफ्टी, मतलब इस कंपनी में भी पैसा लगाओ कोई दिक्कत नहीं है, ये कंपनी भी काफी सक्षम है आपका पैसा रीपे करने के लिए। ए मॉडरेट सेफ्टी, इस कंपनी में भी पैसा लगाओ कोई दिक्कत नहीं है, इस कंपनी की पोजीशन ठीक ठाक है, ये भी आपके डिपॉजिट्स की रीपेमेंट कर सकती है। ऐसी डबल बी, बी कैटेगरी आती है, ठीक है। The rating ensures adequate safety. Rating shall be obtained from a recognized credit rating agency जैसे CRISIL. Rating given to the company shall be informed to the public at the time of inviting deposit. वो तो मैंने बताया था, फॉर्म DPT 1 के थ्रू आप इन्फॉर्म करोगे उन्हें। Rating shall be obtained every year during the tenure of deposit. हर साल आपको ऑब्टेन करनी पड़ेगी। अच्छा, फिर ड्यूटी ऑफ द कंपनी टू रजिस्टर द चार्ज। याद रखना, अगर कंपनी पब्लिक से सिक्योर डिपॉजिट एक्सेप्ट कर रही है ना तो 30 दिनों के अंदर अंदर उसे सिक्योरिटी डिपॉजिट होल्डर्स के वैल्यू ऑफ द असेट्स सो चार्ज शैल नॉट बी लेस देन द अमाउंट ऑफ डिपॉजिट्स एक्सेप्टेड। एक बात याद रख लेना, जितने की आप सिक्योरिटी रखवा रहे हो वो किसी भी हालत में डिपॉजिट की अमाउंट से कम नहीं हो सकती है। अगली जो बात है, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डिपॉजिट्स बताने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी आपको क्लास 1 में बता चुका हूं। याद करो, एलिजिबल पब्लिक कंपनी को मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था, नॉन गवर्नमेंट कंपनी, गवर्नमेंट कंपनी। नॉन गवर्नमेंट कंपनी मेंबर्स से 10% ले सकती है, आउटसाइडर्स से 25% ले सकती है मैक्सिमम, और गवर्नमेंट कंपनी दोनों से मिला के 35% ले सकती है। दोनों में डिफरेंस था,
वहां पर इनर लिमिट भी है, नॉन गवर्नमेंट कंपनी के केस में इनर लिमिट भी है, मतलब मेंबर से मिला के 10, पब्लिक से मैक्सिमम 25, मिला के 35। गवर्नमेंट कंपनी के केस में इनर लिमिट नहीं है, टोटल मिला के 35। अब 35 पूरा मेंबर से ले लो, 35 पूरा पब्लिक से ले लो, 15-20 ले लो, 20-15 ले लो, 10-25 ले लो, 25-10 ले लो, जो मर्जी ले लो आप। ठीक है। अच्छा, फिर आता है, ये तो मैं आपको खैर बता चुका हूं। एवरी एलिजिबल कंपनी शैल ऑब्टेन एटलीस्ट वंस इन अ ईयर क्रेडिट रेटिंग। आपको क्रेडिट रेटिंग ऑब्टेन करनी पड़ेगी, और कॉपी ऑफ क्रेडिट रेटिंग आपको रजिस्ट्रार के पास अलोंग विद रिटर्न ऑफ डिपॉजिट डीपीटी 3, डीपीटी 3 के साथ आपको रजिस्ट्रार के पास फर्निश करनी पड़ेगी। याद रखना, आपकी क्रेडिट रेटिंग किसी भी हालत में मिनिमम जो ग्रेड रेटिंग है ना, उससे कम नहीं होनी चाहिए। एडवर्टीजमेंट और सर्कुलर वाला पॉइंट वही सेम है, अगर आपको याद हो। 2 न्यूज़पेपर में एडवर्टीजमेंट दिया जाएगा ना, एक तो इंग्लिश न्यूज़पेपर में और एक वर्नाकुलर लैंग्वेज। जिस स्टेट में आपकी कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस सिचुएटेड है, वहां की जो लोकल लैंग्वेज है एक उस न्यूज़पेपर में। ठीक है। बाकी आप चाहो तो आप कंपनी की अगर कोई वेबसाइट है, आप उस पर भी प्लेस कर सकते हो। ठीक है। चलो, लास्ट सेक्शन जो हमारे पास आता है सेक्शन 76 से, छोटा सा सेक्शन है, पनिशमेंट फॉर कॉन्ट्रावेंशन ऑफ सेक्शन 73 to 76। क्या कह रहा है? अगर आपने 73 या 76 में सेक्शन में से किसी का 73 या 76 दोनों में से किसी भी सेक्शन का आपने क्या किया, उल्लंघन, तो याद रखना, द कंपनी शैल इन एडिशन टू द पेमेंट ऑफ अमाउंट ऑफ डिपॉजिट एंड इंटरेस्ट, मतलब डिपॉजिट और इंटरेस्ट के अलावा कंपनी के ऊपर फाइन लगेगा। मिनिमम कितना? 1 करोड़ रुपए, और ट्वाइस द अमाउंट ऑफ डिपॉजिट एक्सेप्टेड बाय द कंपनी विच एवर इज लोअर, और मैक्सिमम कितना जा सकता है? 10 करोड़, और जो ऑफिसर है उसके ऊपर इंप्रिजनमेंट हो सकती है 7 साल तक, मिनिमम फाइन 25 लाख, मैक्सिमम जा सकता है 2 करोड़ रुपए तक। पनिशमेंट फॉर विलफुल डिफॉल्ट, विलफुल मतलब जानबूझ के। इफ इट इज प्रूव दैट ऑफिसर ऑफ द कंपनी हु इज इन डिफॉल्ट हैज कॉन्ट्रावीन्ड सच प्रोविजंस नोइंगली, जानबूझ के, विद द इंटेंशन टू डिसीव द कंपनी, कंपनी को धोखा देने की इरादा था उसका, तो यहां पर तो कोई दिक्कत नहीं है, वो लायबल होगा सेक्शन 447 में, पनिशमेंट फॉर फ्रॉड। बस ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया। ठीक है। चलो, बाकी न्यू चैप्टर हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।